नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों आज हम आए गुजरात के आदेश डेयरी फार्म में, जहाँ पे गायों का काफी ज्यादा स्टॉक रहता है। गिर नस्ल की गाय है यहाँ पे। तो जानते हैं भैया से अभी टोटल इनके फार्म पे कितनी गाय है और कैसे क्या प्राइस में ये सेल कर रहे हैं। एक एक गाय की आपको डिटेल बताएंगे। नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। आपका नाम एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम है नीलेश भाई यादव। अच्छा जी। और मेरा गाँव है परवाला और तहसील लगती है उमराला और जिला लगता है भावनगर। अच्छा जी। भावनगर से कितना दूर है? भावनगर से अपना 35 किलोमीटर दूरी पे है। 35 किलोमीटर। और राजकोट भावनगर हाईवे पे है ना? हाँ, राजकोट भावनगर हाईवे पे रंगोला चौकड़ी से 3 किलोमीटर अंदर है। अच्छा, रंगोला चौकड़ी से 3 किलोमीटर अंदर है हाईवे से। तो कोई भी भाई आ सकता है आराम से, मतलब ज्यादा दूर नहीं है हाईवे से। अभी टोटल कितनी गाय है? अभी तो अपने पास है 10 गाय है सेल के लिए। अच्छा, 10 गाय है सेल के लिए। और कैसे क्या प्राइस में सेल कर रहे हो? प्राइस में तो अपने पास 50,000 से लेके 1.5-2 लाख तक की गाय रहती है। अच्छा, 50,000 से लेके 1.5-2 लाख तक है ना? 50,000 से। और दूध में कैसे क्या रहती है? दूध में 5 लीटर से लेके एक टाइम का 10-11 लीटर तक की रहती है। अच्छा जी। और कोई भी कस्टमर आता है तो उनके लिए कैसे क्या जवाबदारी रहती है आपकी? इधर आओ, देखो, तुमको ऐसा होगा संतुष्टि से माल लेने का, रहने खाने पीने की पूरी सुविधा है अपने यहाँ फार्म पे। अच्छा जी। और कोई भी कस्टमर बाहर से आए उसके लिए 4 व्हीलर खाली डीजल उसका रहेगा। बाहर से अपने फार्म से पसंद नहीं आई तो उसको बाहर से भी दिला देते। अच्छा जी। पूरी तरह से संतुष्ट करके पूरी तरह से संतुष्ट होकर उसको कोई भी जात की तकलीफ नहीं होना है। अच्छा जी। अब जानते हैं पहले नंबर वाली गाय के बारे में। ये कौन से ब्यात में बच्चा दिया? ये अभी दूसरे ब्यात में दिया है। अच्छा, दूसरे ब्यात में बछड़ी या बछड़ा? बछड़ी है। बछड़ी है ना? हाँ। और कौन सी ब्लड लाइन है? ये प्योर भावनगर ब्लड लाइन की है। अच्छा, भावनगर की है ना? हाँ। बहुत अच्छी है, हाइट बॉडी आप देख सकते हो, सिंगू की बनावट। और अभी इसके बछड़ी को दूध पिला रहे हैं ये भैया। कितना लीटर दूध देगी ये? टाइम का 10-10 लीटर दूध देगी। अच्छा, टाइम का 10 लीटर दूध है टाइम ना? का 10 लीटर। अभी आप देख सकते हो, अभी 1 घंटा नहीं हुआ है बच्चा दिया। अडर काफी अच्छा निकाला हुआ है। और अभी बछड़ी को दूध पिला रहे हैं। और गाय भी काफी अच्छे, मतलब कलर में देखे तो काबरे कलर में है। और बछड़ी भी नीचे अच्छी है, गाय शांत है ना एकदम, देख सकते हो आप, बहुत अच्छी शांत स्वभाव वाली है। अब जानते हैं दूसरे नंबर वाली के बारे में। ये है दूसरे नंबर वाली गौ माता। ये भी बहुत अच्छी, मतलब है हाइट बॉडी में देखे तो। और अडर काफी अच्छा है और एकदम शांत स्वभाव की आप देख सकते हो। आराम से थन में हाथ लगा रहे हैं नीलेश भैया, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हो रही है। कौन से ब्यात में होगी ये अभी दूसरे ब्यात के अंदर है। अच्छा, दूसरे ब्यात में ना? काफी अच्छा अडर निकाला है, पीछे से आप देख सकते हो, आगे से और पीछे से बहुत अच्छा है। तो दूसरे ब्यात में बच्चा देने में कितने दिन बाकी है? अरे अभी बच्चा दे दिया। अच्छा, दे दिया है ना? कितने दिन हुए इसको? बच्चा दिया दूसरा दिन है। दूसरा दिन। नीचे बछड़ी बछड़ा है। बछड़ा है ना? तो कितने लीटर दूध तक जाएगी ये? टाइम का 10-10 लीटर दूध देने वाली गाय। अच्छा, टाइम का 10-10 लीटर दूध देने वाली है। चालू में 8-8 लीटर तो चीक में है। अच्छा, चालू 8-8 लीटर है। बाकी आप 4 टाइम निकाल कर लेने की। अच्छा, 4 टाइम दूध निकाल के पूरी तरह से संतुष्ट होकर आपको लेना है। बहुत अच्छी है दूध में। अडर वगैरह काफी, मतलब अच्छा है। अडर देख के पता कर सकते हो आपकी, मतलब दूध में काफी अच्छी है। गाय जैसी अडर है और जितनी तारीफ करो उतनी कम, ऐसी गाय है अपने पास। बहुत अच्छी है। और जो गाय है सब सारी गाय ऐसी है, बहुत टॉप क्वालिटी वाली, अच्छी ब्रीड वाली और अच्छी मिल्किंग कैपेसिटी वाली गाय आप यहाँ से आराम से खरीद सकते हो। पास ये सब सारी चीज 10 से 12 गाय अपने फार्म पे एनी टाइम अवेलेबल रहती है। अच्छा, 10 कभी कभी तो 20 हो जाती, 25 हो जाती, पर 10 से कम तो नहीं होती है कभी। अच्छा जी। ये है तीसरे नंबर वाली गाय। ये भी काफी अच्छी है, हाइट बॉडी में आप देख सकते हो। कौन से ब्यात में होगी ये? अभी दूसरे ब्यात में, कल बछड़ी को दिया जन्म। अच्छा, कल बछड़ी हुई है ना दूसरे ब्यात में। और बछड़ी भी इधर ही बैठी है। बछड़ी भी आप देख सकते हो काफी अच्छी है। और कैसे क्या रहेगी दूध में ये भी 10 लीटर पे जाएगी टाइम का। अच्छा, टाइम का 10 लीटर पे जाएगी ना? बहुत अच्छी है दूध की। ऑर्डर बहुत बड़ा था, उस वजह से पूरा खाली कर दिया है आज। अच्छा, पूरा खाली आज कर दिया है ना? अभी आप देख सकते हो किस वगैरह पूरा खाली किया हुआ है। एकदम शांत स्वभाव की है। जो शांत स्वभाव वाली होती है वो आराम से दूध देने में काफी अच्छी रहती है, लंबे टाइम तक दूध देती है। अब जानते हैं चौथे नंबर वाली के बारे में। है चौथे नंबर वाली, इसके बारे में जानते हैं डिटेल। आप देख सकते हो ये भी काफी शांत स्वभाव की है, आराम से थन में हाथ लगाने दे रही है, ताकि आपको भी पता चले कि गाय का स्वभाव कैसा है। वीडियो के माध्यम से आप स्वभाव भी परख सकते हो और दूध की कैपेसिटी जानेंगे इसके बारे में। कौन से ब्यात में है ये? अभी दूसरे ब्यात के अंदर है। अच्छा, दूसरे ब्यात में। बच्चा दे दिया? नहीं, अभी गाभन है, 10-12 दिन की कच्ची है। अच्छा, 10-12 दिन की कच्ची है, तो अभी पूरा ऑर्डर नहीं निकाला है ना? पूरा ऑर्डर नहीं। कितने लीटर तक जाएगी दूध में? दूध में जाएगी 14-15 14-15 लीटर तक है ना? और कौन से इलाके की ब्लड लाइन? प्योर भावनगर की है। भावनगर की है ना? बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो। सिंगू का पैटर्न और हाइट बॉडी एकदम अच्छी है गाय की। वाली गाय है अच्छी। भावनगर वाली ज्यादातर रहती है ना आपके पास में? ज्यादातर रहती है।
ये है 5वें नंबर वाली, आप देख सकते हो ये भी काफी अच्छी है। ये देखे तो कौन सी है गिर में? ये प्योर गिर है, स्वर्ण कपिला। अच्छा स्वर्ण कपिला है ना गिर के अंदर, बहुत अच्छी आप देख सकते हो। उम्र कब लग रही है? पहले ब्यात में है ना? हाँ पहले ब्यात के अंदर है। कितने साल की होगी? ये अभी 3.5-4 साल की हुई। अच्छा, 3.5 साल की है। 3.5 साल के करीब है ना, बहुत अच्छी है। अडर वगैरह भी काफी अच्छा निकाला हुआ है। तो बच्चा दे दिया इसने? आप नहीं, देने वाली? 1-2 दिन में बच्चा देगी। अच्छा 1-2 दिन में बच्चा देने वाली है ना। तो पहले ब्यात में भी काफी अच्छा फिट अडर है इसका, आप देख सकते हो। और दूध में कैसे क्या जाएगी पहले ब्यात में? पहले ब्यात में जाएगी 12-13 लीटर दूध पर। अच्छा 12-13 लीटर पे जाएगी पूरे दिन का दूध में। बाकी काफी अच्छी है, इतनी अच्छी हाइट बॉडी है इसकी, और भी हाइट बढ़ेगी इसकी, आप देख सकते हो। प्योर स्वर्ण कपिला ही है, बहुत अच्छी है। पीछे से पूंछ वगैरह आप आगे से देख सकते पूरा हो। के पूरा कलर रेड है, पूरा मतलब स्वर्ण की तरह है कलर। ये है 6ठे नंबर वाली, ये भी स्वर्ण कपिला है ना? ये भी स्वर्ण कपिला। तो ये कौन से ब्यात में है? पहले में ही है? पहले में ही है। अच्छा पहले में ही। कितने साल की होगी? ये अभी 3 साल की बछड़ी है। अच्छा 3 साल की है ना बछड़ी। पहले ब्यात में स्वर्ण कपिला। बहुत अच्छी, आप देख सकते हैं इसके सिंगू का पैटर्न। ये भी भावनगर की है? ये है जूनागढ़ जंगल की है। अच्छा जूनागढ़ जंगल की है ना। तो ये बच्चा दे दिया इसने? कौन है इसने? हाँ? नहीं, अभी तो 20-25 दिन लेगी। अच्छा 20-25 दिन लेगी ना। प्योर स्वर्ण कपिला है। ये कैसे जाएगी दूध में? ये दूध में जाएगी 14 लीटर पे। अच्छा पूरे दिन का मिल्क रिकॉर्ड भी अच्छा था। अच्छा था है ना, 14 लीटर तक जाएगी। और 100% प्योर गिर है। बहुत कोई अच्छी भी है। ऐसा नहीं बोलते 1% भी गिर नहीं है। गिर में बहुत अच्छी है। दोनों मतलब बछड़ियां हैं, स्वर्ण कपिला पहले ब्यात वाली, तो कोई भी भाई ले जा सकता है। बहुत मुश्किल से मिलती है स्वर्ण कपिला, मतलब गाय में देखे तो बछड़ी या गाय। ये आप देख सकते हो इसका अडर अभी पूरा नहीं निकाला है इसने। बाकी थन वगैरह एकदम कंप्लीट है। पहले ब्यात में भी अच्छी ही है दिखने में, इसका अडर अभी बनावट अच्छी है। ये 7वें नंबर की बछड़ी, ये भी बहुत प्यारी है, आप देख सकते हो। लीलड़ी है, कान इसके देखो कितने लंबे हैं। ब्रीड में भी बहुत अच्छी है, हाइट बॉडी में। पहले ब्यात में कितने साल की होगी ये? ये अभी 25 महीने की बछड़ी है। अच्छा 25 महीने एक की है भी ना? दांत नहीं है, मुंह में खोल कर भी वो दिखा दूं आपको। अच्छा जी, ये आप देख सकते हो, मुंह में दांत आजादी वगैरह में। कुछ नहीं है। ये देखो आप, इतनी दांत भी छोटी दिखा बछड़ी है तो भी कंसीव हो गई है आराम से। तो ये कितने महीने की कैबिन है? अभी ये बच्चा देने वाले 20-25 दिन में। अच्छा 20-25 दिन में बच्चा देने वाली है। बाकी इसका अडर भी काफी अच्छा निकाला, आप देख सकते हो। पहले ब्यात में चारों थन एकदम कंप्लीट है और एकदम फिट अडर वाली है। ये कैसे क्या जाएगी दूध में? ये दूध में जाएगी, उसके मदर का दूसरे ब्यात में 18 लीटर मिल्क था। इसके मदर का है ना? मदर का। तो ये कितने तक जा सकती है एवरेज लगाए तो? ये एवरेज में जाएगी कम से कम 13-14 पे तो आराम से जाएगी। अच्छा 13-14 पे जाएगी है ना, बहुत अच्छी है। तीनों बछड़ियां हैं, कोई भी भाई को पहले ब्यात वाली भी खरीदनी है तो आप ले सकते हो आराम से। टोटल 7 गौ माता आपको दिखाई है, उधर की साइड में और हैं। तो किसी भी भाई को कितनी भी चाहिए तो आपके जैसी डिमांड रहेगी वैसे यहाँ पे मिल जाएगी आराम से। मतलब कैसी भी, मतलब कोई से भी लैक्टेशन वाली, जितना आपकी डिमांड रहेगी, इतना दूध चाहिए तो वो सारी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो और आपके हिसाब से कुछ कहना चाहते हो आप कस्टमर को? कोई भी कस्टमर इधर गुजरात में भावनगर में आया तो अपने डेयरी फार्म पे एक बार अवश्य विजिट कीजिए। और अपने डेयरी फार्म से 10 से तो कभी कम गाय होगी ही नहीं। ऐसा नहीं मन में रखना कि नीलेश भाई की डेयरी फार्म पे जाए और गाय नहीं होगी, तो एनी टाइम अवेलेबल 10 से नीचे तो अपने डेयरी फार्म पे कभी होगी ही नहीं गाय। अच्छा जी, बराबर। और अपने पास जाफराबादी बफेलो का भी सेलिंग का काम अभी चालू है। बराबर। तो और दोनों खुद का- चीज मिल हाँ, जाएगी ना? दोनों चीज मिल जाएगी। और अपना खुद का ट्रांसपोर्ट है। अच्छा जी। इधर आओ, देखो, रहने खाने पीने की पूरी सुविधा है। अच्छा और जी। बाहर से लोग आया, ट्रेन से आए, बस से आए, तो मेरे को बोल के लोकेशन भी मंगवा सकते हैं। और बोल के तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो मुझे बोल देना, मेरी गाड़ी आपको किधर भी हो, राजकोट हो या भावनगर हो, किधर भी अपने को लेने के लिए आ जाएंगी। अच्छा और जी। खाली डीजल का खर्चा रहेगा, कोई भी दूसरा चार्ज नहीं रहेगा। और कोई भी कस्टमर आता है तो दूसरी जगह विजिट करके बाद में आप तक आता है तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट रहता है या डायरेक्ट आपके पास में आता दूसरे है? सब जगह पे देख के बाद में तुम तो अपने डेयरी फार्म पे आना। अच्छा એટલે उसको भी पता चल जाए कि नीलेश भाई के वहाँ जो प्राइस है इतनी सस्ती किधर भी नहीं मिलती है पूरा भावनगर में। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। बराबर। प्राइस में आपको मतलब अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सीधा आप यहाँ पे आओगे तो आपको अच्छा और 50,000 से लेके 1.5-2 लाख तक की गाय अपने पास रहती है। 50,000 से है ना? आओ। बहुत अच्छी है यहाँ पे गौ माता। तो आप आइए, विजिट कीजिए आदेश की डेयरी फार्म। 2-4 टाइम मिल्किंग करके पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, आप यहाँ से खरीद के लेके जाइए।